नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार प्राइमरी टीचर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 26 को। और इस प्रैक्टिस सेट में हम साइंस यानी विज्ञान के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो आज से सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहा है। इसके पहले हमने 25 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, जिसके अंतर्गत इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड प्रश्नों पर डिस्कस किया गया था। तो दोस्तों, पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट करा दिया गया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर पिछले प्रैक्टिस सेट के वीडियो को देख सकते हैं और जरूर देखिएगा, जिससे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से एक भी प्रश्न आपके छूटने न पाए। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं साइंस के प्रश्नों के साथ। और विज्ञान के अंतर्गत हम भौतिक विज्ञान से शुरुआत करेंगे और पहला जो चैप्टर है मात्रक या इकाई, तो इससे रिलेटेड प्रश्नों को आज हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि शक्ति का मात्रक है। तो मात्रक पहला चैप्टर है, तो उसका जो पहला प्रश्न है वो है कि शक्ति का मात्रक क्या है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है हर्ट्ज, बी है वोल्ट, सी है वाट या डी न्यूट्रॉन। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वाट। तो दोस्तों, शक्ति का जो मात्रक है वह वाट होता है। और शक्ति किसे कहते हैं भौतिकी में? तो शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या फिर ऊर्जा संचरित होती है। अगला प्रश्न है कि बल का मात्रक क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कार्य का मात्रक क्या है? इसमें कार्य के मात्रक के बारे में पूछा गया है, तो जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और जो कार्य है दोस्तों वो क्या है कि जब किसी वस्तु पर बल लगा के उसे विस्थापित किया जाता है तो बल की दिशा में जो विस्थापन होता है और बल उसके गुणनफल के बराबर कार्य होता है। और कार्य का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। याद रखिएगा, न्यूटन मीटर कार्य का मात्रक होता है, जिसे जूल भी कहते हैं। आगे है कि आवृत्ति को मापा जाता है। यह प्रश्न बीपीएससी प्री एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए कि आवृत्ति को मापा जाता है यानी किसमें मापा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी हर्ट्ज में। आवृत्ति का मापक क्या है? हर्ट्ज होता है। आगे है कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो वही प्रश्न है, शब्दों को घुमा के पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। तो सही जवाब क्या होगा? आवृत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि ओम मीटर मात्रक है। यह प्रश्न बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में पूछा गया है। तो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोधकता। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। बताइए जो प्रकाश वर्ष है यह किसकी इकाई है? तो कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूरी की। जो प्रकाश वर्ष होता है वो दूरी की इकाई होती है। और प्रकाश वर्ष कहते किसे हैं? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो दूरी तय की जाती है उसे ही एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो एक प्रकाश वर्ष होता है वो प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई दूरी ही एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46, ये भी याद रखिएगा, गुणे 10⁻15 मीटर। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है दोस्तों? तो 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। आगे है कि प्रकाश वर्ष होता है। बताइए कि प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में यानी कि एक साल में चली गई दूरी ही प्रकाश वर्ष होती है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। तो बताइए कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष से दूरी मापी जाती है। पारसेक मात्रक है। तो ये जो पारसेक है यह किसका मात्रक है? तो ये हमें बताना है। तो पारसेक भी दूरी का एक मात्रक है, लेकिन यह प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मात्रक होता है। वहीं अगर बात किया जाए कि एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो 3.25। याद रखिएगा कि 3.25 प्रकाश वर्ष बराबर एक पारसेक होता है। और इससे जो है तारों की दूरियां मापी जाती है। जो खगोलीय मात्रक है यानी मापन किया जाता है, तो तारे संबंधी जो दूरियां हैं, स्टार्स हैं, इनकी दूरियां हम मापते हैं पारसेक में। अगला प्रश्न है कि 1 नैनोमीटर बराबर है।
तो ये जो 1 नैनोमीटर होता है यह कितने मीटर के बराबर होता है? तो 10⁻⁻9 मीटर। कितने मीटर बराबर होता है? 10⁻⁻9 मीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर। आगे है, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो, तो पूछा जा रहा है कि ये जो बिजली के नापने की इकाई है वो मेगावाट है। तो मेगावाट उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है कि बचत की जाती है, हमें बताना है। तो उत्पादित किया जाता है, मेगावाट उत्पादित की जाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भौतिक राशियां हैं और इकाई है। तो आइए देखते हैं। पहले पे है कि त्वरण, तो त्वरण का मात्रक क्या है? तो इसकी जो इकाई है वो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ए का सही सुमेल होगा 4 से। बी है बल, तो बताइए कि बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। बी का 3 से सुमेल होगा। सी है कृत कार्य, यानी कि ये जो कार्य है, कार्य का मात्रक तो जूल होगा। सी का 1 से सुमेल हो जाएगा। और डी है आवेग, तो न्यूटन सेकेंड। डी का 2 से सुमेल होगा। तो सही कूट क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो हमें बताना इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है कार्य, कार्य का मात्रक जूल होता है, बिल्कुल सही है। बी है कि बल, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये भी सही है। सी है द्रव्यमान और मात्रक है किग्रा, यह भी हमारा सही हो जाएगा। तो गलत कौन सा होगा? गलत होगा ऑप्शन नंबर डी। दिया गया है दाब और दाब के सामने लिखा गया है डाइन, यही गलत है। दाब का एसआई मात्रक डाइन नहीं होता बल्कि पास्कल होता है। क्या होता है? याद रखिएगा, पास्कल ये दाब का एसआई मात्रक होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यही सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें भी हमें बताना है कि एक कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है। तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रकाश वर्ष। दिया गया समय मापन की इकाई। तो अभी हमने व्याख्या में डिस्कस किया था कि प्रकाश वर्ष यह समय नहीं बल्कि दूरी मापन की इकाई है। किसकी है? दूरी मापन की इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यही सही सुमेलित नहीं है। और प्रकाश वर्ष होता क्या है? तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी ही प्रकाश वर्ष होता है। बाकी के तीनों बिल्कुल सही सुमेलित है। नॉट क्या होता है दोस्तों? जहाज के चाल का माप। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। एंगस्ट्राम है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई होती है। अगला प्रश्न है कि एंगस्ट्राम इकाई है, तो बताइए जो एंगस्ट्राम है यह किसकी इकाई? ऑप्शन नंबर ए तरंग दैर्ध्य की। तरंग दैर्ध्य की इकाई है एंगस्ट्राम। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसे रट लीजिएगा। तो बताइए कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होता है, यानी कि कितने वाट का एक हॉर्स पावर होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 से 46 वाट। अगर परीक्षा में पूछा जाएगा कि बताइए कि एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, तो क्या बताएंगे? 7 से 46 वाट। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो पहला है उच्च वेग। तो पहली जो सूची है उसमें मात्रा है, दूसरी में इकाई है। तो उच्च वेग का जो इकाई है वो है मैक, यानी ए का सुमेल 1 से होगा, बिल्कुल सही सुमेलित है। बी है तरंग दैर्ध्य, तो एंगस्ट्राम दिया गया, यह भी बिल्कुल सही सुमेलित है। सी है दाब, पास्कल दिया गया, यह भी बिल्कुल सही सुमेलित है। डी है ऊर्जा, इसका मात्रक है जूल। तो हम ये कह सकते हैं कि चारों जो है वो बिल्कुल सही सुमेलित है। हमारा सही कूट होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे कि पास्कल संबंधित है। तो बताइए कि जो जूल है वो ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे कि पास्कल किससे संबंधित है? तो दाब अथवा दबाव से। तो दबाव का मात्रक ही है पास्कल और जूल किसका है? ऊर्जा का। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सेल्सियस। ऊष्मा की इकाई दी गई, यही गलत है। सेल्सियस यह ताप को मापने का इकाई है। किसका है दोस्तों? ताप का मापन करता है, न कि ऊष्मा। तो ऑप्शन नंबर डी यही सही सुमेलित नहीं है। ऊष्मा का अगर मात्रक की बात की जाए तो कैलोरी होता है। तो यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे है कि पास्कल इकाई है, किसकी इकाई है?
तो दाब की इकाई क्या है? पास्कल। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? ए यानी कि बार। पारिस्थितिक दबाव की इकाई बार होती है। अगला प्रश्न है कि तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो ये जो तेल का एक बैरल ड्रम जो होता है दोस्तों, वो उसमें कितना लीटर तेल आता है, ये प्रश्न पूछा गया, महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा कि 159 लीटर आता है, यानी कि तेल का जो एक बैरल होता है उसमें लगभग 159 लीटर तेल आता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? इसमें न्यूनतम की बात की गई है, तो न्यूनतम यानी कि सबसे छोटी इकाई लंबाई की क्या है? तो वो है फर्मी मीटर। लंबाई की सबसे छोटी इकाई फर्मी मीटर होता है। तो एक फर्मी मीटर में कितने मीटर होते हैं ये भी याद रखिएगा, 10⁻⁻15 मीटर होता है एक फर्मी मीटर में। और नैनोमीटर में कितना होता है? 10⁻⁻9 मीटर। और एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो बताइए कि सबसे छोटी इकाई लंबाई की क्या है? तो वो है फर्मी मीटर। आगे है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है? बताइए ये जो क्यूसेक है इसमें क्या मापते हैं? तो जल का बहाव, जो जल का बहाव होता है उसे क्यूसेक में मापा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो ये जो ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है तो उसकी इकाई क्या है? डॉप्सन। डॉप्सन में मापते हैं दोस्तों। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉप्सन। तो वायुमंडल में जो ओजोन परत है उसकी जो मोटाई है उसे डॉप्सन में मापी जाती है। आगे है कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। वही प्रश्न है, थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है। तो बताइए कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग किसमें करते हैं? तो ओजोन परत की मोटाई नापने में करते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।